हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेते हैं कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। आज मैं इंटरवीन नहीं करूंगी। 3D में ऑफ कोर्स आप दोनों में एकदम नो कांटेक्ट चल रहा है। अगर आप इन कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये स्पेसिफिकली आज नो कांटेक्ट रीडिंग मैं कर रही हूँ, जहाँ आप और आपके पर्सन के बीच बिल्कुल सन्नाटा है। कोई एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। इट्स टोटल, इट्स रेडियो साइलेंस बिटवीन द टू ऑफ यू। तो 3D में तो आपका कट गया है, तो अगर 5D में आपको और आपके पर्सन को आमने सामने बिठाया जाए तो आप एक दूसरे से क्या कहना चाहोगे। और ये कोई काल्पनिक रीडिंग नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे एक 3D सेल्फ होते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं, शरीर में जो है वो कॉन्शियस लेवल पे जो हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वो हमारा 3D वर्ल्ड होता है। और सबकॉन्शियसली जो हम सोल लेवल पे जो हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वो हमारा 5D वर्ल्ड होता है। और हर इंसान का एक हायर सेल्फ होता है जो 5D में होता है। तो इट इज पॉसिबल टू एनर्जेटिकली कनेक्ट with your higher self, that is your 5D self, as well as 5D self of any person you want to। तो आज मैं कोशिश करती हूँ आपके हायर सेल्फ, आपके 5D सेल्फ और आपके पर्सन के 5D सेल्फ को कनेक्ट करने की, और देख लेते हैं कि आपको उनसे क्या कहना है और उनको आपसे क्या कहना है। उसके बाद आउटकम देख लेंगे कि यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को लेके क्या कहना चाहते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading होगा, so take what resonates, leave the rest. Also collective reading का मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी है वही पिक होती है। सो अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो भी, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप मेजॉरिटी कलेक्टिव को बिलोंग करो। सो अगर कभी आप और हर रीडिंग नए कलेक्टिव नया होता है, इट्स नॉट अ नेटफ्लिक्स सीरीज। सो अगर आप दो ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी वीडियो में आपके सामने आ जाए, दो कॉन्ट्रडिक्टरी वीडियो रादर जिसका बेस सेम है पर क्लाइमैक्स या कंक्लूजन या आउटकम डिफरेंट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो आप दोनों से ही तो देख लो कि कौन से वीडियो से, कौन से रीडिंग से आप ज़्यादा रिजोनेट कर पा रहे हो। अगर एक वीडियो से आप 70% रिजोनेट करते हो और दूसरे से 80%, सो टेक द 80% वीडियो, क्योंकि वही मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी है जिसमें आपकी एनर्जी भी आई है। क्लियर? ये समझाना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये सब सवाल पूछते हैं कमेंट्स पे आके। सो वंस एंड फॉर ऑल मैंने क्लियर कर दिया। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी इट विल पॉप अप इन फ्रंट ऑफ यू। कैसे आई डोंट नो, पर पहुंच जाएगा। एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। एंड मेल फीमेल, किन्नर, नर नारी किन्नर, जो भी आप हो, जैसे भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, जो भी आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कोई भी देख सकते हो। और ऑफ कोर्स ये मोस्टली रोमांटिक पार्टनर के, कंपेनियन के लिए ही है। कोई दोस्त या औलाद या किसी कलीग, इसके लिए नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट चैनलिंग दैट वे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग फॉर कपल्स। अब ये कपल आप कोई भी हो सकते हो, आपका स्पाउस, लवर, कंपेनियन, एक्स, जो भी है, बट आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो गया। 5 मिनट बर्बाद अभी। चलो ऑलमोस्ट 5 मिनट बर्बाद। चलो अभी देख लेते हैं कि आपके हायर सेल्फ आपके पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। मैं टू बिगिन विथ मैं 3 कार्ड्स लूंगी। I know I was a distraction from your pain.
हो सकता है आपके पर्सन को आपके पास आके बहुत सुकून मिलता था, यू वर काइंड ऑफ हीलिंग योर पर्सन, और ये आप जानते थे। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पर्सन उसकी एग्जिस्टिंग लाइफ से बोर होके, या फिर वो एग्जिस्टिंग लाइफ में जो वो पेन, वो सॉरो, वो लोनलीनेस जो वो फील करते हैं, होता है ना सबके साथ, सबके बीच होते हुए भी हम लोग लोनली होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के साथ है या ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ है तो सब हमें समझेंगे, सब हमारे प्रति कंपैशनेट होंगे, ऐसा नहीं है। सो आपके पर्सन को हमेशा ही धिक्कार ही मिला है, हमेशा वो ही सबके लिए करते आए हैं, बदले में उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। हो सकता है अवॉइडेंट है, अपना इमोशन सप्रेस करने की आदत है, व्हाटएवर, कुछ अनहील्ड ट्रॉमास है, अनहील्ड अटैचमेंट स्टाइल्स है, जो भी है। बट आपसे मिलने से पहले तक आपके पर्सन के लाइफ में सिर्फ पेन ही पेन रहा है। उन्हें भी शायद बहुत सारा चीटिंग, बैक स्टैबिंग या क्रॉस रिलेशनशिप्स, चाहे वो अपने प्राइमरी केयर गिवर्स, अपने पेरेंट्स से हो, अपने बाकी रिलेशनशिप से हो, हर रिलेशनशिप से उन्हें एक सेटबैक मिला है, उन्हें एक पेन मिला है। दो तरफा ही हो सकता है, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर ऐसे सिचुएशन में खुद को ज़बरदस्ती ट्रैप करके रखा आउट ऑफ देयर अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल, के अपने ही जाल में खुद फंस गए और वहाँ से निकल नहीं पाए। गले में अटका हुआ वो हड्डी की टुकड़े की तरह है, ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है। सो वट एवर इज द थिंग, वो आपसे मिले और सडनली ही और शी, वट एवर योर पर्सन्स जेंडर इज, फेल्ट लाइक यू आर दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, दैट स्प्रिंग ब्रीज, वो बसंत का जो हवा होता है ना, हवा का झोंका जो एकदम शांत कर देती है, एक सुकून लाती है। आप वैसे थे आपके पर्सन के लाइफ में, और आप ये जानते हो और ये भी जानते हो कि आपके पर्सन आपके पास बस एक डिस्ट्रैक्शन के लिए आए थे। वो कभी आपको लेके सीरियस नहीं थे, आपसे कमिट करने के लिए नहीं आए थे। अगर आपके स्पाउस है भी तो ये भी जो रिश्ता है ना, ये बस उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन था। शायद उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई और लव इंटरेस्ट है, कोई और कमिटमेंट है जहाँ वो ज़्यादा फोकस करना चाहते। इट वॉज जस्ट एन डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि आप उनको सुकून दे रहे हो तो वो आपके पास ही आकर आपके साथ ही लॉन्ग टर्म में सोच रहे थे, या आपके साथ एक ज़िंदगी, एक नई तरह से एक ज़िंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। आप जानते हो कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा रहे थे कि ठीक है, ये रिश्ता शायद आगे जाएगा, अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये आप भी जानते हो, वो बस ऐसा होता है ना कि घर का खाना खाते खाते हम लोग बोर हो जाते हैं, तो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा बाहर का खाना खा लेते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फिर घर में आकर घर का खाना ही खाते हैं। सो आपके पर्सन के लिए भी आप वैसे ही थे, कितना भी आप उनके लिए अच्छा क्यों ना करो। देखो, डजेंट मैटर, ओके, वी कैन हैव sympathy and empathy for an avoidant. They have their suppressed emotions, they have their traumas to handle, but again, they are matured adults. They always have a choice to face their fears, to heal themselves, not to play with others' emotions, not to manipulate others for their own grandiosity, for their own supply of validation and all that. क्योंकि उन्हें किसी और से सुकून नहीं मिल रहा था, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दैट रिलेशनशिप, योर पर्सन चोज टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और आपके पास आके आपकी लाइफ को झंड करके चले जाना। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। ये एक बार आप अपने इमोशंस में मजबूर होकर एक्सेप्ट कर सकते हो, पर ये बार बार नहीं, है ना। सो आप जानते थे कि आपके पर्सन बस आप बस आपके पर्सन के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम हिज प्रेजेंट, हिज और हर। आई स्टिक टू हिज, दैट्स ईजियर फॉर मी। you are just a distraction from his pain and a typical avoidant. Instead of उसके भी जिसके साथ जो उसको पेन दे रहा था या दे रही थी, instead of facing that person, solving that issues, sorting out that issues, working on that issues, वो बस वहां से भाग आए। आप में एक वो क्या कहते हैं, आप में एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढे। फिर आप जब
उनको कमिटमेंट के लिए या सीरियस होने के लिए पीछे पड़ गए, तो वो उनके लिए बहुत पेन इन द एस बन गया, तो वो और कहीं चले गए, या फिर जिसके पास से शटलकॉक की तरह यहाँ वहाँ करते रहे. This was the first thing you want to tell your person, that yes, I am aware that you were playing with my emotions, but I chose to ignore it. I wish I could take back my words. कुछ बुरा भला तो आपने भी आपके पर्सन को सुना दिया था, एंड जायज है, ठीक है. इतने सालों तक, इतने दिनों तक आप इतने डेडिकेटेड रहे आपके पर्सन के प्रति, इतना एक पूर्ण समर्पण जिसे कहते हैं, हर तरह से आप आपके पर्सन के प्रति समर्पित थे, और उसके बदले आपको क्या मिला? धोखा, बैकस्टैबिंग. यू आर जस्ट थ्रोन आउट लाइक अ गार्बेज. वो म्यूनिसिपैलिटी का आता है ना, सीटी बजाता है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, ये तो सीटी बजाने तक का भी इंतजार नहीं किया, ऐसे ही टॉस्ड एंड थ्रू अवे. तो आपने इस बार इंस्टेड ऑफ चेजिंग योर पर्सन एंड मनाविंग हिम और हर एंड अगेन, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है, वापस आ जाइए, मुझे ग्रहण कर लीजिए अपनी लाइफ में, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस बुलशिट एनीमोर. ये जो आप अच्छाई का नाटक, नार्सिसिस्ट एंड अवॉइडेंस का एक है कि दे हैव एन इमेज टू मेंटेन. वो आपके साथ वो एक टाइम पे ना एक ही टारगेट चूज करते हैं टॉर्चर करने के लिए. बाकियों के सामने ना वो एक मास्क पहने हुए रहते हैं, एक बहुत अच्छा बने रहते हैं. दिस इज ऑल्सो अ कैलकुलेटिव मूव, ताकि जब आप उनकी मुखौटा ऐसे उतारना चाहो तो कोई आप पे बिलीव ना करे कि नहीं वो तो इतना अच्छा इंसान है, इतना भोला भाला इंसान है, अमेजिंग पर्सन, क्या बोल रहे हो आप. बट इस बार आप कंसिस्टेंटली आप किसी भी आप नहीं डिस्ट्रैक्टेड हुए. वो होता है ना कि पत्थर पे अगर कंटिन्यूअसली पानी रखो, वो वेल को क्या कहते हैं, कुएं के पास पत्थर तो बहुत स्ट्रांग होता है, पर कुएं में भी अगर एक ही पत्थर के ऊपर अगर कंटिन्यूअसली पानी गिरते रहे तो वो पत्थर में भी ऐसा थोड़ा सा ये वो क्या कहते हैं इसको, गड्ढे पड़ जाते हैं, उस पर भी गड्ढे पड़ जाते हैं. तो आपने इस वक्त निरंतर कोशिश करते रहे कि नहीं, इस इंसान का ये जो भेकधारी है, ये जो दर्शनधारी है, इसका जो मुखौटा है सबके सामने इसको उतारना है, और मैं ये उतार के रहूंगी. तो आप कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हो, और ये आपके पर्सन को खटक रही है, ऑफ कोर्स. But however, you being a compassionate human being, you still having that feeling, there's nothing to be ashamed of. Love कोई switch नहीं है कि आज switch on किया, switch off किया. प्यार है, आप अभी भी उस इंसान से प्यार करते हो, बट प्यार करने का मतलब ये फ्री टिकट नहीं है आपको अब्यूज करने का. आपके जिंदगी के साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके बॉडी के साथ, आपके सोल के साथ खेलने का. सो यू आर नाउ, प्यार की जगह है, ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू प्ले विथ माई लाइफ लाइक दिस. ये जो आप मुझे डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट करते आए हो, after tossing you away, he just wiped his face and went back to the third party, fourth party or wherever, as if you don't even exist in his life. जैसे कि आप हो ही नहीं, वो हुआ ही नहीं, कोई नहीं है, सब कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं. Now you are refusing to do that. So now that you are standing for yourself, of course, there are some harsh words that are being said, that you have told, that you are using, जो आप नहीं करना चाहते. इनफैक्ट आप शायद करना भी नहीं आपको था. अगर आपके पर्सन आपके साथ आके बात करते, इशू को अगर फेस टू फेस सॉर्ट करते, तो आपको शायद इस एक्सटेंट में जाना ही नहीं पड़ता. बट अभी आपका पीठ ना दीवार में ऐसा सेट हो गया है. सो अभी आपको खुद को सर्वाइव, वो होता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब अपने सर्वाइवल के लिए
आप अपने हाथ पैर मार रहे हो, आप तो डूब रहे हो। वो जब इंसान डूबता है तो हाथ पैर मारता है जिंदा रहने के लिए, फ्लोट करने के लिए, आप अभी भी वही कर रहे हो। हाउएवर यू आर फीलिंग दैट कि इतना बुरा शायद इतनी चीज़ें शायद खराब होने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप में आपके पर्सन में, दैट इज़ व्हाट यू वांट टू कन्वे, कि अगर तुम में इतनी मैच्योरिटी होती इस रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल करने की, काश तुम भी उतना ही डेडिकेटेड होते इस रिलेशन के प्रति जितना मैं थी। मुझे नहीं पता था तुम नाटक कर रहे हो, पर तुम्हें तो पता था ना कि तुम नाटक कर रहे हो। दैट इज वेयर इट ऑल मेक्स द डिफरेंस। सो बट हाउएवर यू आर फीलिंग अ लिटिल बैड कि आफ्टर ऑल आप इतना प्यार करते थे आपके पर्सन को, योर पर्सन वॉज योर वर्ल्ड। तो वो होता है ना कि माँ जब बच्चे को पीटते हैं तो माँ को बुरा लगता है, बट यू डोंट हैव एन ऑप्शन। नहीं तो ये बच्चा इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या गलती हुई है। एंड द थर्ड कार्ड इज आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। यू आर ट्राइंग टू कीप अ स्ट्रेट फेस, यू आर नॉट ट्राई ऐसे बहुत कुछ है जो आप सह रहे हो सकता है आप लोग कॉमन सर्कल शेयर करते हो, ऑफिस, कॉलेज, नेबरहुड, या फिर आप एक ऐसी जगह हो जहाँ होती है आपको खबर मिलती रहती है आपके पर्सन की, या फिर आप देखते रहते हो, या फिर पीपल मेंशन के पता है आज उसको वहाँ देखा, आज तेरे वाले को वो कर रहा था, वो, बट यू चूज नॉट टू रिएक्ट। क्योंकि क्या रिएक्ट करोगे? मेमोरीज, हॉन्टिंग मेमोरीज, ऑल यू आर लेफ्ट विथ इज मेमोरीज एंड यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद देम। क्या करोगे? अगर वो अच्छी मेमोरीज है तो भी अब अच्छी नहीं है, जो मेमोरीज है उसे क्या कहोगे? इवन द हैप्पी मेमोरीज, यू आर क्लूलेस के even when these happy memories are occurring, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको लेके खुश हो कि वो हुआ था या फिर दुखी हो कि क्यों हुआ था। सो you choose not to react क्योंकि आपको पता नहीं कैसे रिएक्ट करना है। So this is what you want to convey to your person। इमोशनल हो अभी भी उसे लेके, which is very natural। हील कर रहे हो, you are standing up for yourself, but at the same time there is this जो बहुत ही natural है। don't try to force yourself into doing something that you don't want to। अगर आपके पर्सन की याद आ रही है, याद कर लो उसको लेके रोना आ रहा है, रो लो। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको जो भी ज्ञान चोदे, आपकी लाइफ है, आपकी इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, आप जिस तरह चाहे हैंडल करो, बट हील करो। जो आपके साथ हुआ है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अभी आपके पर्सन जिस तरह आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर अपने ऊपर आप क्या चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आपका कंट्रोल है। तो जस्ट फोकस ऑन दैट। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगी क्योंकि 19 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं देखूंगी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन के हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ से क्या कहना चाहते हैं। सी यू इन पार्ट 2।